हेलो दोस्तों, मैं सतीश भारद्वाज। मैं नहीं कहूँगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं है, कह भी सकता हूँ, लेकिन कई दिनों से सुर्खियों में आ रही मानेसर की 1810 एकड़ ज़मीन, जिसमें कासन, मानेसर, खो आसपास के गांवों की ज़मीन है। कई दफ़ा सीएम साहब से भी मीटिंग इस बारे में हो चुकी है। वहीं कई दफ़ा छोटी मोटी घटनाएं भी पुलिस प्रशासन के बीच हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान निकला। अब आज ही लेटेस्ट कुछ गांवों ने मांग की है, मीडिया में दिया है, वीडियो वायरल हो रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब हकीकत ये है, जो ये इसमें नेता बन रहे हैं वो अपने अपने गिरबान में झांक के तो देखे कि उनने किसके साथ क्या किया हुआ है। मतलब जितने भी अधिकतर, कुछों को छोड़ के अधिकतर इसमें भ्रष्टाचार, 420 उनके परिवार, उन्होंने ऐसे सारे कांड किए हैं। अब तो ये है कि एक कहावत आजकल बड़ी जल्दी से घूम रही है वीडियो पे, भीड़ में सभी सच्चे नहीं होते, सच्चे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। और इसमें ये नहीं कि ये रिश्तेदार हैं आसपास के गांव के, वो बीजेपी के बड़े नेताओं के चहेते हैं, लेकिन फिर भी कोई सच्चाई कोई सामने ला रहा है। सीएम साहब भी बोल चुके हैं, बेको भाई, कोर्ट कचहरी में ही मामले चल रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सच्चाई कुछ नहीं कहते, यहाँ तक कि जो सच्ची कहते हैं उसको किसी ग्रुप में भी जुड़ा हो तो उसमें भी रिमूव करवा दिया जाता है। मतलब चरित्र नहीं देखते, चेहरा देख के वो करते हैं, सब अपनी नेतागिरी झमकाने के चक्कर में। अगर मेरी ये बात किसी भाई को अच्छी ना लगे तो मेरे से सीधी बात कर सकता है, फ़ोन पे भी कर सकता है, मैसेज भी भेज सकता है, क्योंकि किसी में बात करने की हिम्मत ही नहीं है। झूठे कितने केस है, चाहे कोई पुलिस प्रशासन है, नगर निगम है, बीडीओ दफ्तर है, सब झूठी काम को करने में नहीं, लटकाने में विश्वास है कि कोई आदमी गरीब है, वैसा है, बेचारा असहाय है, उनके कोई ऊपर नहीं है, तो उसको किस तरह से उसका किचरा लगाया जाए। ये मेरे अपनी बात नहीं कह रहा, आज की ही एक बांग्लादेश बनने की और पाकिस्तान बनने की भी एक कहानी आई थी। ऐसे कई नगर निगम के गाँव हैं जिसमें छुट भैया जो दबंगपन दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी पैसे मांगने के झूठे आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो को सुन के सब समझ जाएंगे बात कहाँ जानी है। सिटी पुलिस हो, सदर पुलिस हो, पालम विहार पुलिस हो, राजेंद्र पार्क पुलिस हो, कोई भी हो, सब विवादों में है। सच्चाई कोई सामने नहीं लाना चाहता। अब शुरुआत जिसने कर दी है वो उसका अंत भी देख सकता है। यहाँ मैं और मेरा परिवार तो राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की भी मांग कराया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। जबकि थाने के मुंशी और दादा और भ्रष्ट अधिकारी ये कहते हैं राष्ट्रपति का अमेरिका जा लो, दरखास्त तोड़े ही आनी से कर ले केक रहेगा, लेकिन आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा, किसी में हिम्मत ही नहीं है कोई सच्चाई कह सकते। अब ये है कि कहीं आही रेजिमेंट बना रहे हैं, कहीं ये बना रहे हैं, कहीं वो बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं। ये मेरे निजी विचार भी हो सकते हैं, देखा दिखाई भी कह सकती है। और मैं वैसे फिर बता भी देता हूँ, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, समाज सेवक भी हूँ। मैं कई गाँव से, शहर से जो अतिक्रमण सरेआम दिख रहे हैं, अधिकारी की आँख खोल रहा हूँ, उन पे वो देखना ही नहीं चाहते। अवैध इलीगल होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उनको कोई कर ही नहीं रहा। एक दो जगह टुच मुच उतार के वाह वाह लूट रहे हैं। हालांकि मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कल क्या हो वो तो भगवान जानेगा, लेकिन धरातल पे और ख़ासकर ज़िले गुरुग्राम में सिर्फ दबंगों का राज चल रहा है। कोई गोली चला दे तो कुछ नहीं, सिर्फ दबंगों का और कुछ नहीं। मेरे को क्या, कोई झूठे सच्चे केस डाल दे, कुछ कर दे तो मेरी आवाज़ रुक जाएगी क्या? मेरी आवाज़ को दबा लेंगे क्या? कोई है किसी की माँ ने दूध इतना पिलाया है? हमने भी उसी माँ से जन्म लिया जिससे उन्होंने लिया है। मैं भी भारत माता का सच्चा सिपाही हूँ। जहाँ मोदी जी, खट्टर जी कह रहे हैं इनको मतलब षड्यंत्रकारी को खदेड़ो, भ्रष्टाचार को मिटाओ, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। नीचे के दबे के आदमी बैठे हुए सिर्फ सब गोल मोल कर रहे हैं, किसी की कोई नहीं सुन रहे हैं। चाहे मानेसर का मामला हो, चाहे कुछ हो, चाहे सरदा कांड हो या कुछ हो, कांडों को पुलिस बढ़ावा दे रही है, सरकारी अधिकारी बढ़ावा दे रहे। दरखास्तों को पता ही नहीं। अगर आज भी आरटीआई में कोई 2 साल, 4 साल, 1 साल, 6 महीने पहले ही दरखास्त मांग ले कि मेरे को दरखास्त ही मेरी दिखा दो, तो अधिकारी के हाथ पैर फूल जाते हैं, बोले जाओ तुम्हारे जैसे बहुत देखे। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी पे भी झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हम तो ये कर लेंगे, वकील तोड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। जिसमें हिम्मत है करो ना, लीगल नोटिस तो भिजवा देते हैं, वो केस भी तो डालो, पैसे जेब से तो लगाओ। इतनी हिम्मत नहीं है किसी में। हाँ, और ये प्रशासन और सबको हो चुकी है, सब सुन रहे हैं, लेकिन सब चुप्पी साधे बैठे हैं। हाँ, सिर्फ और बढ़ावा दे रहे हैं।
आतंकवादियों को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इलेक्शनों में जीतने के लिए दावे कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो है ही, फिर मानते हैं। चलो मेरी इस वीडियो को सुनो, शेयर करो और सबके कानों में खोलो कि ये हो क्या रहा है। सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। गुड़गांव के तो नगर निगम का तो बेड़ा ही गड़क कर रखा है कई पार्षदों ने, उनके चहेतों ने। सरेआम सदन की बैठक में बड़ी बड़ी ज़ोर से उठाते हैं, बाद में सब चुप हो जाते हैं। मैं तो जो भी वीडियो या इस तरह की जो भी सोशल मीडिया पे आती है देखता हूँ, देखने बाद मेरा को थोड़ा सा मन करता है कि मैं अपने विचार रखूँ, कुछ किसी को सुनाऊँ, क्यों किसी में तो है नहीं, सब अपने नेतागिरी चमकाने के चक्कर में है। तो चलो किसी के तो समझ में आएगी। बस देशवासी कहता हूँ, भ्रष्टाचार ऐसे नहीं, करने से होगा, दिखाने से होगा। एक दूसरे को कहने, जो कहता ही नहीं, अब दबंगों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, तो ऐसे कैसे देश का उद्धार होगा। चलो मेरी मोदी जी से और बड़े अधिकारियों से है ये रिक्वेस्ट, अगर वो सुने तो इस पे अगर कोई गलती है तो मेरे खिलाफ़ कुछ भी कार्रवाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी कम से कम सुनो तो सही आवाज़ कि ये कह क्या रहा है। अपने किसी रिकॉर्ड पे भी नहीं लेते, कहीं कागज़ में नहीं लिखते, रिकॉर्ड पे नहीं लेते। और ये सारे दबंग, बाहुबली, भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं तो मेरे साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन कोई तो सुनेगा ही, ऐसी कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो प्रशासन की आँख खुलेगी। चलो धन्यवाद।